हेलो स्टूडेंट, जीपीएम क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। कल हमने आपको बताया था निर्देशांक ज्यामितीय, उसमें आपको हमने बताया था कि सूत्र बताया था, उसके बाद में चतुर्थांश बताए थे कितने होते हैं आपके। अब यहाँ पर प्रश्नावली हम 7.1 पढ़ाने के पहले आपको कुछ फार्मूला बताऊंगा जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। आप इस चैनल से जुड़िए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिए, जिससे हम आपको अच्छा क्वेश्चन ही पढ़ाते रहें। अब यहाँ पर सबसे पहले पढ़ाने के पहले यहाँ पर आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितना इसमें क्वेश्चन है सब फार्मूले पर ही लगेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका दो बिंदु है, आपका ए और ये बी। ए और बी यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम मान लिए इसके निर्देशांक कितना है, x1 y1। अब इसका अगर x1 y1 हो गया तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x2 y2। ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2। कहने का मतलब बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ पर कितने हो जाएंगे, बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ पर x1 y1 और बी के हो जाएंगे x2 y2। अब यहाँ पर इसके बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी हम क्या मान ले रहे हैं, डी है। आपकी क्या है, डी है। अब यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया, डी। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र आपका है पहला, यहाँ पर बिंदु यहाँ पर क्या है, बिंदु ए का कितना है, बिंदु ए यहाँ पर x1 y1। दूसरा आपका बिंदु कितना है, तथा लिख सकते हैं यहाँ पर था बी। ये आपका बिंदु कितना है, x2 y2, x2 y2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी डी हो, यहाँ पर बिंदु x1 y1 तथा बी x2 y2 के बीच की दूरी यहाँ पर हमने डी मान लिया। या आप डी नहीं मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए बी हो, तो आपका सूत्र यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डी बराबर ये आपका होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का यानी x2 माइनस x1 और प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा, फिर दूसरे में प्लस x2 माइनस y2 माइनस y1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, या यहाँ पर d बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहे आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, चाहे ये, दोनों उत्तर आपका सेम आएगा। अब यहाँ पर ये कल बताया गया था कि ये जो बिंदु लिखा जाता है x y, तो x यहाँ पर क्या है, भुज है आपका, और y यहाँ पर क्या होता है, कोटि होता है। y क्या है, कोटि। तो यहाँ पर x भुज हो गया, y यहाँ पर क्या है, कोट। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर भुजाओं का अंतर, भुजाओं का अंतर और यहाँ पर कोटि का अंतर, ये आपका बीच की का होल स्क्वायर, यही आपकी बीच की दूरी का
सूत्र होता है, या यहाँ पर लिख सकते हैं d बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं भुज का अंतर, भुज का अंतर का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं कोटि, कोटि कोटि का अंतर, कोटि का अंतर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसका लिखने का मतलब यहाँ पर यह है, आप जानिए कि भुज का अंतर क्या होता है, कोटि का, इसको जानेंगे तभी आप आगे इसको लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप भुज और कोटि नहीं जानेंगे तब तक ये आप नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे अधिकतर आपको दो ही फार्मूला मिलेगा यहाँ पर। पहला या तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा आपको ये भी मिल सकता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तीसरा जो लिखे हैं d बराबर भुजाओं का अंतर, यानी भुजाओं का अंतर यहाँ पर निकालेंगे, भुज का, भुजाओं नहीं, भुज का अंतर, यहाँ पर भुज का अंतर और यहाँ पर कोटि के अंतर का स्क्वायर करेंगे। ये आपके बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है। यहाँ पर इस पर जैसे दो बिंदु दिया गया यहाँ पर, तो उसके बीच की दूरी निकालेंगे आप। ये इस फार्मूले की सहायता से आप लगा सकते हैं। आप चाहे इसको लिखिए या आप इसको लिख डालिए। यहाँ पर पहला ये वाला है आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। तीनों फार्मूला यहाँ पर एक ही है, आपको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1, अधिकतर ज़्यादा करके यही दोनों फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है आपको, अब यहाँ पर आपकी प्रश्नावली है 7.1। इसमें आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। युग्म मीन्स होता है जोड़ा, युग्म मीन्स यह होता है आपका युग्म मीन्स होता है जोड़ा। कहने का मतलब ये जो दोनों बिंदु दिया है इसके बीच की आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो यहाँ पर आप हल में लगाएंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट वाला लगाएंगे। यहाँ पर दिया गया है 2, 3 और 4, 1। तो यहाँ पर हम कल ही बता दिए थे, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है भुज, यानी 2 भुज है और 3 क्या है, कोटि। तो यहाँ पर इस वाला, ये वाला ब्रैकेट आपका माना यहाँ पर हो जाएगा x1 बराबर है कितना आएगा आपका 2 हो जाएगा, x1 बराबर कितना हो जाएगा 2, और y1 बराबर ये आपका हो जाएगा y1 बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा x2 बराबर आपका कितना आएगा 4, और y2 बराबर ये कितना हो जाएगा, y2 बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट केवल सूत्र लगा दीजिए, बस आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो सूत्र यहाँ पर अभी बताया गया था, d बराबर ये आपका कितना होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर रखना है आपको x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 है, ये 4 हो जाएगा आपका। x1 की वैल्यू कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, एकदम आसानी से आएगा, केवल आपको जानना है इसमें भुज और कोटि। अब यहाँ पर y2 की वैल्यू कितना है 1 है, माइनस यहाँ पर लगाएंगे y1 की वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर d बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का आपका कितना बचेगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
या यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पर प्लस, अगर माइनस में घात यहाँ पर सम है कहीं पर तो उसका मान, जैसे यहाँ पर अगर -1 की पावर 2 है तो इसका प्लस में मान 1 आएगा। क्या आएगा? प्लस में आएगा। कहने का मतलब जैसे -1 की पावर अगर 4 है तो ये भी प्लस कितना आएगा 1। कहने का मतलब सीधा से यह है, अगर ऋणात्मक किसी संख्या की पावर सम है तो उसका मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब d बराबर 4, 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 8। 8 का यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, लासा निकालेंगे तो यह 8 का कितना आएगा 2 से काटेंगे, क्योंकि अगर इकाई का अंक यहाँ पर सम रहेगा तो 2 से काटेंगे। 0 से लेकर कोई सम संख्या रहेगी तो 2 से कटेगा। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एका नम कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर वर्गमूल में हम जानते हैं जिसका जोड़ा बन जाता है उसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है यहाँ पर तो 2 अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पर d बराबर ये आपका 2√2, ये इकाई होता है, इसका मात्रक इकाई मापते हैं। और दूरी इसमें आप निकालेंगे कहीं पर तो ऋणात्मक आया रहेगा तो ऋणात्मक चिन्ह हटा देंगे, क्योंकि दूरी ऊंचाई और क्षेत्रफल ये आपका माइनस में नहीं होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके यहाँ पर 2 में है -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी यहाँ पर भी निकालना है। तो यहाँ पर आप मान लेंगे पहला वाला बिंदु क्या हो जाएगा, पहले वाले ब्रैकेट में आपका क्या होता है x1 y1, तो x1 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा -5 और y1 बराबर ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में आपका x2 y2 हो जाएगा, तो x2 बराबर ये कितना मिलेगा -1 और y2 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा 3। अब यही सूत्र में रखेंगे तो ये आपका d बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देना है तो d बराबर यहाँ पर कितना है, x2 का मान कितना है यहाँ -1 है, -1 हो जाएगा, और x1 का मान कितना है माइनस ये है और माइनस यहाँ पर, तो ये आपका प्लस हो जाएगा कितना 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y2 का मान कितना है 3 और y1 का कितना है 7, तो -7 का होल स्क्वायर। ये आपका d बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर +4 में से घटाएंगे तो प्लस वाली संख्या क्या है बड़ी है, तो यहाँ पर जो भी चिन्ह बचेगा प्लस में बचेगा, तो यहाँ पर आपका 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस वाला साइन बड़ा है तो यहाँ पर जो भी घटेगा 7 में से 3 वो आपका माइनस का बचेगा कितना 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालेंगे 4 का, तो ये आपका 4 चौक 16 हो जाएगा, ये आपका 4 चौक 16 हो जाएगा। दोनों ऐड कर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 16 कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ पर आप 32 का फैक्टर निकाल लीजिए, यहाँ पर 32 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 एका नम 2। अब ये भी क्या है सम संख्या है तो यहाँ पर 2 से काटेंगे हम। अगर यहाँ पर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब रहेगा तो हम 2 से काटेंगे, तो 2 एका नम 2, 2 छन 12, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एका नम कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाला जा रहा है तो यहाँ पर इसका जोड़ा कितना बन रहा है, ये 2 का बन रहा है और ये 2 का बन रहा है, तो इसमें से 1 2 बाहर आएगा, 1 2 इसमें से आएगा, तो ये आपका d बराबर कितना हो जाएगा 2 2 2 दूना 4 और अंडर रूट आपका 1 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो आपका अंडर रूट में हो जाएगा 2
इकाई। यही आपकी जो है बिंदु यहाँ पर -5 और 7 -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी आपकी आ गई 4√2 इकाई।